नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर की सियासी गहमा गहमी के साथ। जिस तरह से गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस से आजाद होने के बाद जम्मू कश्मीर में ताश के पत्तों की तरह बिखर रही कांग्रेस पार्टी को एक के बाद एक कई झटके लगने बदस्तूर जारी हैं। कांग्रेस पार्टी में लगे इस्तीफों की झड़ी की अगली कड़ी के तहत पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद सहित 64 नेताओं ने आजाद के समर्थन में कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया है। ताराचंद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रहते हुए भी अपनी भूमिका को सही तरीके से नहीं निभा पाई। यही वजह है कि पार्टी में सुधार आने की बजाय कांग्रेस मात्र 1-2 राज्यों तक ही सिमट कर रह गई है। और इसी के चलते गुलाम नबी आजाद से एक्शन में आने की गुहार लगाई और आज नतीजे सभी के सामने हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद की पार्टी की सरकार बनने के बाद देश भर में रीजनल पार्टियों के साथ मिलकर भी एक मजबूत फ्रंट बनाया जाएगा ताकि आजाद की इसी पार्टी की सरकार देश की सत्ता पर काबिज हो सके। हमारी पार्टी जो रोल उनको नेशनल लेवल पे, जो रोल उनको स्टेट लेवल पे एज अपोजिशन करना चाहिए था, हम पूरा नहीं कर पाए, जिसके कारण बजाय पार्टी में सुधार के हमारी पार्टी जो है वो दिन ब दिन नीचे की तरफ जा रही है। आज 1-2 रियासत के अलावा कहीं भी सरकार नहीं बची। तो हम ये देखते हुए कि हमारी लीडरशिप जो है वो प्रॉपर ढंग से देश की और रियासत की रहनुमाई नहीं कर पा रही, तो हम सब ने मन बनाया, गुलाम नबी आजाद साहब को रिक्वेस्ट की कि आप मैदान में आइए। जैसे 2002 में जबकि कांग्रेस बहुत कमजोर थी, उन्होंने मेहनत करके फिर कांग्रेस को जहां मजबूत किया और एक कोलिशन सरकार बनाने में कामयाब हुए। बहुत ही कम समय, उनको 2.5 साल का समय मिला सरकार चलाने में, लेकिन जो काम उन्होंने अपने वक्त में किए, डेवलपमेंट के, नए जिला देने के, असेंबली सेक्रेटरी कश्मीर बनाने का, जम्मू के अंदर बड़े बड़े कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, सड़कें, बिजली, पानी और लोगों को रोजगार देने के जो काम किए थे, मैं समझता हूँ हमने उनको रिक्वेस्ट की कि आप आइए, हम सब आपके साथ चलेंगे। और आज लोगों को सख्त जरूरत है गुलाम नबी आजाद जैसे तजर्बाकार लीडर की, गुलाम नबी आजाद जैसे कद्दावर लीडर की जरूरत है। और उन्होंने हमारी बात मानी और पार्टी छोड़ने का फैसला किया। पार्टी इसलिए छोड़ी गई क्योंकि पिछले 2 साल से हम इसकी जदोजहद कर रहे थे कि पार्टी में सुधार लाया जाए। बार बार हम दिल्ली अप्रोच करने की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ चीज़ें थी जिन चीज़ों को लेके जो हमारे मसले थे पार्टी ने इग्नोर किया, हमारी बात नहीं सुनी। तो हम अंडर प्रोटेस्ट जहाँ सड़कों पे भी लोग प्रोटेस्ट करते हैं, हमने सड़कों पे प्रोटेस्ट नहीं किया। हमने प्रोटेस्ट किया कि हम उनके मीटिंगों में नहीं गए कि पहले हमारा जो असली मुद्दा है, असली बात है वो सुनी जाए, फिर उसके बाद हम ज्वाइन करेंगे। तो आज वही नौबत आई कि जब हमारी बात नहीं सुनी गई तो हमें पार्टी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। सरकार बनने के बाद हम इसकी जदोजहद करेंगे और दिल्ली में सरकार बीजेपी की बनी, उन्होंने तोड़ी। कल हमारी पार्टी जहां मजबूत होती है, हम एक जॉइंट फ्रंट पूरे हिंदुस्तान में बना सकते हैं रीजनल पार्टीज के साथ। हमारी सरकार हिंदुस्तान में बनेगी और जब सरकार बनेगी तो हम वो चीजें फिर वापस लाएंगे पार्लियामेंट। पार्टी में मची उथल पुथल के चलते कांग्रेस ने भी अब जम्मू कश्मीर में अपना वर्चस्व बचाने की जद्दोजहद शुरू कर दी है। कांग्रेस की जम्मू कश्मीर प्रभारी रजनी पाटिल भी आज जम्मू पहुंच चुकी हैं, जहां पर पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस नेताओं के साथ बैठकें कर पार्टी को फिर से मजबूत बनाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर मंथन कर रही हैं। रजनी पाटिल और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष विकार रसूल वानी का आज जम्मू एयरपोर्ट पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया, जहां से वो पार्टी मुख्यालय के लिए रवाना हुई।
थे वो पार्टी छोड़ के चले गए, कुछ पहले गए कुछ आज जाएंगे। लेकिन मैंने कल अपने इंटरव्यू में बताया जिसको जाना होगा वो जाए। हम सेकंड लाइन लीडरशिप को डेवलप करेंगे, हर इलाके से नए लोग लाएंगे। आजाद साहब के साथ मेरा 24 साल का रिलेशन है, जो जाती रिलेशन है वो बराबर रहेगा, लेकिन जो पार्टियां हैं वो अब अलग अलग है। अगर लीडर गए हैं, लोग नहीं गए हैं। आप देख रहे हो एयरपोर्ट से इस डोगरा चौक तक इस वक्त 10,000 के करीब लोगों ने हमें स्वागत दिया, फूलों से स्वागत दिया। जम्मू हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने आज भी कामकाज ठप रखा, जिसके चलते हाईकोर्ट व इसकी सहयोगी अदालतों में कोई भी काम नहीं हो पाया। हाईकोर्ट परिसर में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का निर्माण करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे वकीलों का आरोप है कि पिछले साल भी उन्होंने आंदोलन किया था और अब 1 साल बीतने पर भी सरकार उनकी इस मांग को लेकर कोई संजीदगी नहीं दिखा पाई है। उनकी हड़ताल से लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसके बावजूद सरकार के कानों पर जून तक नहीं रेंग रही। हमने तो वही बोला कि जो मोदी जी बोलते हैं कि वन बिल्डिंग सिस्टम होना चाहिए, एक ही जगह पे इंसाफ मिलना चाहिए। हम भी तो वही डिमांड करेंगे। आपके पास 600 कनाल ज़मीन जहाँ पे पड़ी हुई है उसको एक जगह बनाओ, जो भी बंदा आए उसको पता है एक ही जगह पे हमें हर चीज़ का हल मिल जाएगा। तो कल इसके अभी 1 महीना तो अभी भी हो गया, हमने जो कोठे अपनी बंद रखे हुए स्ट्राइक पे, लेकिन गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कल भी हमने जम्मू बंद की कॉल दी थी, जो कि आपके सामने है कि सक्सेसफुल रही, पूरा बंद रहा। और इन्होंने बड़ी कोशिश की, इसमें भी गवर्नमेंट ने कि नहीं खुलवाओ, गवर्नमेंट लोगों को बोल के, लेकिन लोगों ने खुद वॉलंटरली बंद रखा। और जहाँ भी हम जा रहे थे और हमें उन्होंने भारत माता की जय और बार एसोसिएशन जिंदाबाद के नारे बोल के स्वागत किया। तो इससे भी गवर्नमेंट को समझ आनी चाहिए कि लोगों को इतना तंग मत करो कि लोग रोडों के ऊपर आ जाएं। आपकी तो डबल ड्यूटी है। अब इस समय जहाँ पे सरकार नहीं है तो एलजी साहब की डबल ड्यूटी है कि उन्होंने हर एक का ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना तो बड़ी दूर की बात है। पहले भी 1 महीना हमने पिछले साल स्ट्राइकें की थी, तब भी सस्पेंड किया था। 1 साल का इनको टाइम दिया, 1 साल के बाद अब दोबारा 1 महीने से हम स्ट्राइक के ऊपर हैं। और इतनी बार बस इन्होंने आज तक मतलब कुछ भी नहीं किया है, मतलब कोई भी चीज़ अभी वापस नहीं आई। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स द्वारा कठुआ में इंटर जोन डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ आज कठुआ के डीसी राहुल पांडे ने किया। इस प्रतियोगिता में क्रिकेट, वॉलीबॉल, खो-खो, कबड्डी और रेसलिंग सहित अन्य खेलों के मुकाबले करवाए जाएंगे। और डीसी कठुआ राहुल पांडे ने बताया कि इंसान के व्यक्तित्व को निखारने के लिए खेल अहम भूमिका निभाता है और यही वजह है कि सरकार इस तरह की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर बच्चों के खेल कौशल को निखारने का प्रयास कर रही है। थैंक यू सर। जिले में खेल जम्मू कश्मीर सरकार की भी प्राथमिकता है कि खेलों के माध्यम से युवाओं को जोड़ा जाए। खेल के माध्यम से हमारी जो पूरी पर्सनालिटी है उसका भी विकास होता है। तो उसी के क्रम में ये इंटर गेम्स और इंटर स्कूल जो टूर्नामेंट है अलग अलग विधाओं में कराया जा रहा है, उसी की आज शुरुआत। पूर्व मंत्री व भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी ने समाज के प्रति अपना दायित्व को जारी रखते हुए आरएसपुरा स्थित गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल को पंखे मुहैया करवाए। ये पंखे आज आरएसपुरा म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन सतपाल पप्पी के माध्यम से स्कूल के प्रिंसिपल अजय कुमार शर्मा के हवाले किए गए। और सतपाल पप्पी ने बताया कि कुछ दिन पूर्व श्यामलाल चौधरी ने स्कूल के पौधारोपण अभियान के दौरान स्कूल के प्रिंसिपल अजय कुमार शर्मा को पंखे देने की बात कही थी। स्कूली बच्चों को गर्मी से राहत देने के लिए पूर्व मंत्री ने स्कूल को ये पंखे भेंट किए। बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल आरएसपुरा में माननीय पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल जी और आरएसपुरा म्यूनसिपलिटी की सारी टीम उनके साथ यहाँ स्कूल में पौधारोपण करने आए थे। तो यहाँ हमने देखा और प्रिंसिपल साहब ने रिक्वेस्ट भी की कि यहाँ कुछ हमें जो सीलिंग फैन है उनकी ज़रूरत है कि बच्चों को सीलिंग फैन चाहिए यहाँ स्कूल की इमारत में लगाने के लिए। तो माननीय पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल जी ने अपने पर्सनल जेब खर्चे से 10 सीलिंग फैन जो है आज म्यूनसिपलिटी के माध्यम से हम वाइस चेयरमैन में है, बाकी मेरे सारे काउंसलर यहाँ बॉय हाई सेकेंडरी स्कूल में आया। यहाँ हम प्रिंसिपल साहब को यहाँ के जो विद्यार्थी हैं उन्हें बुलाकर उनको 10 जो सीलिंग फैन है वो हमने दिए हैं।
देश विदेश में कल यानी कि बुधवार 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जाएगा। इस त्यौहार पर घरों में भगवान श्री गणेश स्थापित करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिन्हें श्री गणेश महोत्सव के समापन पर जल स्रोतों में विसर्जित कर दिया जाता है। वहीं हर साल की तरह इस बार भी जम्मू में राजस्थान से आए लोग भगवान श्री गणेश की मूर्तियों को तैयार कर उनकी बिक्री कर रहे हैं और लोग भी इनकी खरीदारी में जुटे हुए हैं। यहाँ बड़े आकार से लेकर छोटे आकार की मूर्तियां भी अपनी छटा बिखेर रही है। भगवान मनाया जाएगा। 3-4 महीने हम पहले आके गणेश जी की मूर्ति बनाते पूजा के लिए, और पूजा करने के लिए लोग ले जाते हैं। तो अभी हमारा भी कोई गुजारा निकल जाता है। राजस्थान से हम आते तो थोड़ा बहुत हो, तो वहाँ कोई धंधा नहीं चलता है, तो यहाँ आके भगवान की मूर्ति बनाते, तो बना के जैसे जैसे काम चलाते हैं। और कल से मनाया जाएगा। 9 दिन रखते, 11 दिन भी रखते, 7 दिन भी रखते, जैसे अपनी अपनी मर्जी। जितनी भगवान की पूजा करोगे जितना अच्छा रहेगा। तो हमारे पास 50 रुपये से करके 10,000, 15,000, 20,000 तक मूर्ति मिलती है। और बन तालाब में हम बनाते हैं मूर्ति। हर मूर्ति वैष्णो माता की है, गणेश भगवान की है, लक्ष्मी गणेश की है, विश्वकर्मा जी की है, हर मूर्ति बनाते हैं हम। कल से गणेश उत्सव शुरू होने वाला है, इसलिए हम यहाँ पर ये गणेश की मूर्ति लेकर स्थापना कर रहे हैं। कल वहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से हमारा उत्सव मनाया जा रहा है। 3 दिन के लिए हम कर रहे हैं। कोई 5 दिन के लिए करता है, कोई 3 दिन के लिए, कोई 2 दिन के लिए करता है। तो हम जो है ये प्रार्थना मतलब करते हैं सभी के लिए, सभी इंसानों के लिए खुशी हो, सही सलामत हो, किसी बड़ी आफत से बचे रहें। बड़े बढ़ चढ़कर हम सारे लोग हिस्सा लेते हैं। तो सभी अपने परिवार के लिए प्रार्थनाएं मांगते हैं, पूरे देश के लिए प्रार्थनाएं मांगते हैं। हर आफत से बचने के लिए, परिवार के लिए, सुख शांति के लिए प्रार्थनाएं सभाएं होती हैं। हर अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए मनाया जाता है। जम्मू की गुल मार्केट गांधीनगर में कल से गणेश महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और ये महोत्सव कल 31 अगस्त से शुरू होकर 9 सितंबर तक जारी रहेगा। इसकी जानकारी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय गणपत्या ने दी और जम्मू वासियों से इस उत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। गणेश महोत्सव पिछले 13 वर्षों से इस बार 14 वर्ष गोल मार्केट पहलवान के सामने 31 से लेकर के 9 सितंबर 2022 तक मनाया जा रहा है। कल का जो मुहूर्त है 11 शपथ से लेकर के 2/16 तक का है। हर जनमानस को भगवान गणपति को अपने घर में लाना चाहिए। सुख समृद्धि एकता के भाव को जगाने वाले शिव पार्वती का परिवार का जो है वो आशीर्वाद लेना चाहिए। प्रातःकाल भगवान का जो है स्थापना है, संध्या काल 8 बजे आरती है, उसके बाद भजन संध्या रात को 11 बजे तक डेली जो भगवान का प्रसाद चलेगा। और प्रथम जो 1100 लड्डू का भोग लग रहा है, 9 तारीख को जो है जगरूर में विसर्जन किया जाएगा। महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस पर सरकारी अवकाश की मांग को लेकर जम्मू संभाग में जगह जगह प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है और जम्मू में युवा राजपूत सभा सहित अन्य संगठन जहां इस मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं पर आज लगातार दूसरे दिन जीजीएम साइंस कॉलेज के छात्रों ने कनाल रोड पर जोरदार प्रदर्शन कर चेतावनी दी कि अगर ये मांग उनकी पूरी ना हुई तो वो महाराजा के जन्मदिवस यानी कि 23 सितंबर तक प्रदर्शनों का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे। वहीं रियासी में आज राजपूत करनी सेना ने भी इस मांग को लेकर हुंकार भरी और प्रदर्शन कर अपनी मांग को जोर शोर से उठाया। जो मसला इस वक्त जम्मू के अंदर हाईलाइटेड चल रहा है महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस पे छुट्टी घोषित करने का, उसी के सपोर्ट में आज समस्त छात्र समाज ने साइंस कॉलेज की तरफ से हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं अलग अलग जातियों के, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के नहीं, ये किसी जाति के नहीं है, जम्मू की बात करने हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे छुट्टी की डिमांड हम करने आए हैं। एक ही बात है एलजी साहब से, उनके एडमिनिस्ट्रेशन से कि नई स्टूडेंट्स को आप तंग करो। कल भी आपने देखा हमने डेमोक्रेसी को फॉलो करते हुए यहाँ पे प्रदर्शन किया, पुलिस ने आके हमारे बच्चों को गिरफ्तार कर लिया। ये
मैसेज है पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को, एलजी साहब को, हमारी एक ही डिमांड है, 23 सितंबर के दिन हमें छुट्टी चाहिए। उसके लिए हम जब तक आप हमें लड़ाना चाहोगे हम लड़ेंगे, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ने से पीछे नहीं होंगे। आज भी प्रोटेस्ट हुआ है, कल भी होगा, 23 सितंबर तक ये हर दिन प्रोटेस्ट चलेगा। मैं लोगों से, अपने स्टूडेंट से खासकर रिक्वेस्ट करता हूँ, आए यहाँ पे हमारा साथ दें और इस छुट्टी को जीतने में हमारे साथ दें। हर एक बरादरी के आदमी की यही मांग है कि 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन पे छुट्टी होनी चाहिए। महाराजा हरि सिंह जी सिर्फ एक राजपूतों के राजा नहीं थे, सिर्फ हिंदुओं के नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख मतलब पूरे जम्मू कश्मीर के राजा थे। और हर एक बरादरी की यही आवाज़ है कि 23 सितंबर को छुट्टी मिलनी चाहिए। अगर 23 सितंबर को छुट्टी नहीं मिलती है तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे। अभी तो हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे हैं और कल को छुट्टी नहीं मिली 23 तारीख तक तो हम सारे लोग सड़कों पे उतरेंगे। फिर चाहे गोलियां चले, चाहे हमें जान भी देनी पड़े, जम्मू कश्मीर के सभी जितने भी लोग हैं, जम्मू के डोगरा, हर एक बरादरी के लोग सड़कों पे उतरेंगे। फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। हम गवर्नर साहब से यही कहना चाहते हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हर एक बरादरी चाहती है कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन पे छुट्टी दी जाए और अगर ये छुट्टी नहीं दी गई तो काफ़ी ज़्यादा उग्र प्रदर्शन होगा। सभी लोग सड़कों पर उतरेंगे और 23 सितंबर तक अगर छुट्टी नहीं मिली तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, सड़कें जाम हो जाएंगी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के गठन को आज 36 साल पूरे होने पर आज पाटीदारों ने कटरा में प्रदर्शन किया। पाटीदारों ने आज के दिन को काला दिवस के रूप में मनाते हुए सरकार पर उनके मसले हल न करने का आरोप लगाया। आपको बताते चले कि आज ही के दिन 1986 में तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन ने मां वैष्णो देवी के भवन से पाटीदारों को बाहर निकालकर श्राइन बोर्ड का गठन किया था। ये पाटीदार तब से ही आज तक के विभिन्न सरकारों से श्राइन बोर्ड में उन्हें नौकरियों के लिए आरक्षण दिए जाने सहित अन्य मांगे जोर शोर से उठा रहे हैं। देखिए, आप सबको पता है, आपने देखा होगा कि जब भी हम बारीदार अपनी डिमांड रखते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें होता है कि बारीदार कटे नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि आज जितना बारीदार है, जो हमारी 4 बरादरियां हैं वो सारी आज कटी हैं। और हम 2014 का हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो उन्होंने हमारे साथ वादा किया था, वो वादा उनको याद दिलाने आए हैं और श्राइन बोर्ड के खिलाफ हम धरना देने आए हैं, काला दिवस मनाने आए हैं। दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी और ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ SC/ST ओबीसी ऑर्गेनाइजेशंस ने बिल्किस बानो से रेप के आरोपियों की रिहाई के खिलाफ जम्मू में आज प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे RK कलसोत्रा ने बिल्किस बानो के इन लोगों की सजा को रद्द करने का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि बलात्कारियों और हत्यारों की सजा रद्द करना शर्मनाक है और पीड़ितों के लिए सरासर अन्याय है। आज जम्मू में नहीं, पूरे देश के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं। ये बिल्किस बानो जो 21 साल की थी, जिसके पेट के अंदर 5 महीने का बच्चा था, उसका रेप किया, उसकी मां के सामने उसका रेप किया, उसकी 3 साल बच्ची के साथ साथ उसका सारा परिवार खत्म कर दिया। बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद वो 11 लोगों को उम्र कैद हुई थी, लेकिन गुजरात सरकार ने उनको रिहा कर दिया है। और आज हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस से पूछना चाहते हैं कि उन्हें कब जल्दी से जल्दी अंदर किया जाए। और एक और बात कि इन रेपिस्टों का, इन मर्डरिस्टों का समाज बाहर वेलकम कर रहा है, जैसे ये जंग जीत के आए हैं। एक 21 साल की बिल्किस बानो का रेप किया है। ये बड़े शर्म की बात है हमारे भारत के लिए। आजपुरा के गांव शियाचक के निवासी हरबंस लाल के घर में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने का सिलसिला जारी है और आज की बार फिर हरबंस लाल के घर में संदिग्ध परिस्थितियों में आग भड़क उठी, जिस पर पड़ोसियों की मदद से काबू पाया गया। कुछ दिन पहले भी हरबंस सिंह के घर में अचानक आग लग गई थी, जिसमें उनके घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आपको बताते चले कि पिछले 6 महीनों से हरबंस लाल के घर पर संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगातार लग रही है। उनकी पत्नी के मुताबिक ये आग उनके सामान के साथ साथ कभी कभी उनकी छोटी बेटी और बहू के कपड़ों में भी लग जाती है। ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਏ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।
सब तबाह हो गया। सामान जो भी है, कुर्सियाँ तरपाइयाँ, जो मंजे बिस्तरे जो भी है सब खत्म हो गए, खाक हो चुके हैं। तो असी ये गौरमेंट अगे अपील करने आके मौका देखा जाए तो जी कोई गौरमेंट की तरफों जो सानू कोई सहूलत मिल सकती है। तो मैं जी अभी बिल्कुल तबाह खत्म हो गया ये चीज़ देख के, साढ़े को बर्दाश्त नहीं हो जाती पई कि अं एक घर बुआ छड़ के कितने टुट जाइए। साढ़े को रात दिन मतलब सानू कोई यकीन नहीं आन दिया गया। तो मालक से भी विश्वास खत्म हो गया। मैं तो अज तू लैके तो उस मालक भी नहीं मनागा कि मालक भी कोई चीज़ है कि जे ये चीज़ तू सानू बचा नहीं रहा, साड़ी कोई मदद नहीं हो रही, तो मैं तो मालक नूं भी छड़ छड़ांगा। मैं आखांगा कोई चीज़ नहीं, मालक भी कोई चीज़ नहीं है भी है। क्यों गलबात ये हो गई, अग लगती रहती है, दूजे त्रीजे दिन लगती है, कोई चीज़ नहीं रही, सारा नुकसान हो गया। तो की करिए हुण असीं तो जन्ने आ सियाणियां कोल भी आखदे ने जाओ ठीक हो जाओगे, तो हैनी हुंदे, फिर अगे हो जाती है। तो हुण किसे पासे भी नहीं ढोई, पक्खे जो कुर्सियां जो घर का समान सिलसिला हुंदा सारा सड़ी है। तो बस हुण जिहड़े गल असीं कपड़े पाए दे ने उन्हां नूं भी लगन शुरू हो जाती है ना, कुड़ियां नूं अचानक लग जाती है, अचानक गै लगी जाती है। ये गवांढी ने साढ़े रबन सलाल होर बेचारे इंदे घर अस सवेरे आए, पहले भी अग लगी एक दिन। अस बच्चे गड्डी बिठान आने सवेरे कोई 8 बजे के करीब, 7:30 बजे के करीब। तो जिस तरह अं घर आए तो इनकी वाइफ घर ही, वो बेचारी बाहर आ गई, कहती अंदर अग लग गई है। अं दौड़ते अंदर गए, अंदर सारा ही सब कुछ हो गया इन्हों का बेचारा का। अज फिर हो गया उन्होंने बेचारा सब कुछ, जो बिस्तरे ही जो रजाई तलाई सब कुछ कोई जाता। मैं मौके पर आया, मैं वीडियो बनाई दी अपने फोन च, बाल्टियां पानी दी भर के मोटर लगा के असीं सब कुछ बुझाया, कुछ नहीं रहा बेचारियां का। पहले भी अग लगी, पहले भी अग लगी जी, पहले भी अग लगी। इनके घर कोई हफ्ते बाद 2-3 दिन बाद अग लगती है। पता नहीं की सिस्टम है, देखना चाहिए मौका आके गौरमेंट को भी की हिसाब किताब है इन्हों का। तो गरीब बंदे ना बेचारे, कोई चीज़ नहीं रही इन्हों, मंजी इन्हों के घर नहीं रही, गुआंढियों की मंजियां लियांदी दी बेचारियां ना, तो कोई रजाई बिस्तरा कुछ नहीं रहा बेचारियां का। एक तरफ कुछ लोग लंपी स्किन बीमारी से ग्रस्त अपने गोवंशों का इलाज करने की बजाय उन्हें खुले में छोड़ रहे हैं, तो वहीं आरिसपुरा की कलोई पंचायत सरपंच ओमकार सिंह इस बीमार और आवारा गोवंशों का इलाज करवाने व उनकी देखरेख कर समाज में मिसाल कायम कर रहे हैं। उन्होंने पशुपालकों से अपने बीमार गोवंश को खुला ना छोड़ने की अपील की और उन्होंने कहा कि अगर कोई पशुपालक अपने बीमार पशु का इलाज करवाने असमर्थ है तो उनसे संपर्क कर सकता है ताकि इलाज शुरू करवाया जा सके। अगर वो ट्रीटमेंट नहीं करा सकता उसके 12 ना छोड़े और हमारे को बताए, हम उसको अपनी सेफ जगह पर लेकर के उसका इलाज जो है वो डॉक्टर साहब से करवा सकते हैं। ये बार बार हम यही बोलते हैं कि जो लोग यहाँ किसी गाय को या उसका ट्रीटमेंट नहीं करा सकते या वो अभी दूध नहीं दे रही, तो आप क्या करते हैं कि उसको अपने घर से निकाल के बाहर छोड़ देते हैं। ऐसा यहाँ ना करिए। अगर कोई किसी ने ऐसा करना है तो हमारे को बताए, हम उस गाय को दोबारा बोल रहे हैं कि उसको हम किसी सेफ जगह लेकर के डॉक्टरों की टीम से हम यहाँ उसका पूरा इलाज कराएंगे और वो अपनी बिल्कुल उसकी सेहत जो है गाय की ठीक हो सके। और यहाँ दूध का जो बात है, आप गर्म करके उसको पी सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं। हमने यहाँ पर अभी LDO डॉक्टर साहब से पूछा है कि कोई भी दूध पीने के लिए मना किसी ने नहीं किया है। सब लोगों से, फार्मर से, किसानों से कि अपने एनिमल का वो रिपोर्ट करें डॉक्टर के पास। अगर कोई भी इसका लक्षण दिखाई दे, अब मुंह से पानी निकले या बुखार, थोड़ा सा सुबह चेक करें बुखार है उसमें, या आंखों से पानी आ रहा है, या कहीं स्वेलिंग है, कहीं सूजन है, तो वो सुबह ही पहले अपने नज़दीकी डॉक्टर हो या डिस्पेंसरी हो जिसको उसको रिपोर्ट करें कि ऐसे ऐसे बात है। हमने दवाइयाँ सारी तकरीबन सब सेंटर पर पहुँचाई है, जो भी पीछे से हमारी सप्लाई हुई है उसमें हमें दवाई दी है। कुछ आपको स्प्रे वगैरह जो भी है उसमें हमारी ट्यूब्स वगैरह लगाने जख्म पे या स्प्रे करने के लिए। लेकिन सबसे पहले आपको मच्छरों से बचाना है, क्योंकि ये मच्छरों से, चिचड़ियों से, इनसे फैलती है। तो डंगर को पहले जिसको आपको लक्षण दिखाई दे उसको सेपरेट करना, अपने अलग करना है बाकी डंगरों से, ताकि दूसरों को ना फैले। तो उसको साफ़ सफाई रखनी है, जहाँ भी आप एनिमल अपना डंगर रखते हो उसको साफ़ सफाई करनी है, डेली साफ़ सफाई करनी है। जो भी चिचड़ आपका किसी डंगर को वो नीचे गिरता है दूसरे पे चढ़ता है, उसको साफ़ करके उसको जला देना है। मच्छरों से बहुत ज़्यादा बचाने की इसको ज़रूरत है। पंखा लगाएं या कोई जाली शाली लगाएं अपने उसको, ताकि बचाएं उसको।
बाकी हमने दवाइयाँ शुरू की, कोई बात नहीं। हाँ, दूसरी बात है, किसी का अगर अनट्रीटेड हो, आपको तभी रह जाता है जब हमारे पास पहुंचता ही नहीं है आदमी, तब तक उसको ज़्यादा हो गया होता है, इफेक्ट हो गया होता है। उसको बचाने के लिए कि हम हमारे जो भी डॉक्टर्स हैं, हमारा स्टाफ है, वो इस काम में लगा है, दिन रात लगा हुआ है। लेकिन आप थोड़ा हमें रिपोर्ट कोऑपरेट करें, सारे फार्मर से अपील है कि वो कोऑपरेट करें हमारे साथ, ताकि हम पहुँच सकें। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।